डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 की थ्योरी में पहला नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक रियल नंबर का ताल्लुक़ होता है और उसी यूनिक रियल नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड करने का तरीका क्या होगा, तो इसके लिए हम रूल पढ़ेंगे। अब रूल ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट को हम डी ई टी ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं। मतलब डिटरमिनेंट का शॉर्टकट होगा डी ई टी ऑफ ए। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि दो वर्टिकल्स बार खींचे और उसमें ए को अंदर लिख लें। तो इस तरह भी आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डिनोट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को भी हम ए डिटरमिनेंट यानी टू वर्टिकल बार्स में हम लिखेंगे ए बी सी डी। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब डिटरमिनेंट को फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई डी, फिर बीच में माइनस लिख लेंगे और फिर हम सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी मल्टीप्लाई सी। तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी से ए डी आता है, माइनस अपनी जगह बी मल्टीप्लाई सी से आता है बी सी। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 7 5 7 माइनस 12। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है और इस ए मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए मैट्रिक्स है 7 5 7 माइनस 12। अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को भी हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, तो 7 5 7 माइनस 12। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 के साथ माइनस 12 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस और 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 के साथ प्लस है और 12 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 7 12 ज़ा 84, माइनस अपनी जगह 5 7 ज़ा 35। अब माइनस 84 और माइनस 35 को जब हम ऐड करेंगे तो इससे आएगा माइनस 119। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट माइनस 119 है और ये एक यूनिक रियल नंबर है जो इस मैट्रिक्स के साथ ताल्लुक़ रखता है।